Good morning, students. Welcome to online classes of शिवम संकल्प पब्लिक स्कूल बखरीवा अंजानी सोनभद्र। आज हम क्लास 7th सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। प्लांट्स जो थे वो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते थे, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं, जहां आपका बात यहां आप जैसे ही जान जाए कि एनिमल्स की बात आ रही है तो वहां सीधे सीधे क्या होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। चाहे कोई भी एनिमल्स हो, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही फॉलो करता है। यानी कि चाहे कोई भी एनिमल्स हो, उनमें कौन सा न्यूट्रिशन होता है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि कोई भी एनिमल्स अपने द्वारा भोजन कभी नहीं बनाता है। ठीक है, आगे हम देखते हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को। ठीक है, एनिमल्स में अगर हम करें तो ऑन द बेसिस ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हम इसको कितने भाग में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स नहीं, इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यह होते हैं ऑन द किस तरीके से जानवर पाए जाते हैं न्यूट्रिशन के आधार पर। अगर हम एनिमल्स को डिवाइड करते हैं, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को नहीं, न्यूट्रिशन के आधार पर किसको, एनिमल्स को डिवाइड करते हैं। यहाँ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात नहीं करते हैं। एनिमल्स को जो डिवाइड करते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है आपका हर्बीवोर्स। ठीक है, इसका जो नेचर होता है, नेचर ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट होता है। दूसरा जो होता है कार्निवोर्स, कार्निवोर, इसका जो नेचर ऑफ न्यूट्रिशन है अलग है। तीसरा है ओमनीवोर, यानी एनिमल्स को न्यूट्रिशन के आधार पर अगर हम डिवाइड करें कि कौन कौन से ये नेचर शो करते हैं, न्यूट्रिशन के इनमें कौन कौन से कैरेक्टर शो होते हैं, नेचर शो होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स। हर्बी यानी नाम से यह देखिए हर्ब्स, हर्बी यानी कि हर्ब्स, यानी कि खाने वाला। किसको खाने वाला, हर्ब्स को खाने वाला। यानी कि सीधा सीधा अगर हम समझें तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं। ग्रास ईटिंग एनिमल्स यानी कि ऐसे जीव, ऐसे जानवर, ऐसे जंतु जो घास खाते हैं, वो हर्बीवोर्स के अंतर्गत आते हैं। यानी हर्बीवोर्स में वैसे एनिमल्स आते हैं जो क्या खाते हैं, घास खाते हैं, ग्रास खाते हैं, पत्ते खाते हैं, पेड़ पौधों के पत्ते खाते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, अगर हम नॉर्मली कहा जाए तो ग्रास ईटिंग एनिमल्स इसके अंतर्गत आते हैं, हर्बीवोर्स के अंतर्गत। कार्निवोर्स के अंतर्गत, कार्निवोर्स के अंतर्गत आते क्या है, जो मांसाहारी जीव होते हैं। इन्हें हिंदी में शाकाहारी कहा जाता है, शाकाहारी, जो शाक खाते हैं, शाक, हर्ब्स को। ठीक है, कार्निवोर्स या इन्हें कहा जाता है मांसाहारी, जो दूसरे जानवर के मांस को खाते हैं, दूसरे जानवरों के मांस को खाते हैं। ठीक है, यानी कि ये क्या खाते हैं, दूसरे जानवरों को मीट्स को खाते हैं। समझ में आ गया। कार्निवोर्स के अंतर्गत ऐसे जानवर आते हैं जो दूसरे जीवों के, दूसरे जानवरों के, दूसरे जंतुओं के क्या खाते हैं, मांस को खाते हैं। ध्यान दीजिएगा। ओमनीवोर्स को कहा जाता है सर्वाहारी, यानी इसके अंतर्गत वो दोनों जीव कंसीडर किए जाते हैं जो हर्बीवोर्स और कार्निवोर्स, इन दोनों को खाने वाले होते हैं। यानी उनके अंतर्गत यह क्षमता होती है ओमनीवोर्स के अंतर्गत कि हर्बीवोर्स को भी खा सकते हैं और कार्निवोर्स को भी खा सकते हैं। यानी वो ग्रास से संबंधित जितने भी प्लांट्स से बनी हुई चीजें हैं, या प्लांट्स हैं, पत्ते हैं, ठीक है, फ्रूट्स हैं, सीरियल्स हैं, पल्सेस हैं, सब कुछ है, वो जो हर्बीवोर्स के अंतर्गत आता है, सभी को खाने वाले। यानी शाकाहारी के साथ साथ मांसाहारी, इन दोनों की संज्ञा या इन दोनों का नाउन इनको मिलता है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, ओमनीवोर्स कहा जाता है। यानी ये मांस भी खाते हैं और ये शाकाहारी
जंतु जो खाते हैं वो भी खाते हैं, यानी इन्हें शाकाहारी और मांसाहारी इन दोनों का कंबाइंड अगर रिलेशन कहा जाए तो वो है ये ओमनीवोर यानी सर्वाहारी। ठीक है, ये न्यूट्रिशन के आधार पर एनिमल्स को डिवाइड किया गया था। अब हर्बीवोर्स का एग्जाम्पल कौन सा हो सकता है? काऊ, गोट, बफेलो, ऑक्स, etc। आप जान ही रहे हैं कि ऐसे जानवर जो सिर्फ घास खाते हैं, पेड़ पौधे पत्तियां खाते हैं, वो किसके अंतर्गत आते हैं? शाकाहारी के अंतर्गत आते हैं, हर्बीवोर्स के अंतर्गत आते हैं। कार्निवोर्स के अंतर्गत इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? कार्निवोर्स का एग्जाम्पल, कार्निवोर का एग्जाम्पल लायन, टाइगर, बियर, लेपर्ड एक्सेट्रा। ये सभी जो जीव आएंगे वो कार्निवोर्स के अंतर्गत आ जाएंगे। ओमनीवोर्स में आ जाएगा आपका ह्यूमन, सबसे बड़ा आ जाएगा क्या? ह्यूमंस आ जाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत और भी बहुत सारे जीव आ जाते हैं, जैसे डॉग, यह भी हमारा आ जाता है, कैट, यह भी हमारा आ जाता है। ठीक है, etc। इस तरीके से हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स के बारे में हमने जाना। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, क्योंकि ये सभी के सभी जीव, चाहे हर्बीवोर्स हो, कार्निवोर्स हो, चाहे ओमनीवोर्स हो, ये सभी के सभी जीव जो होते हैं वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। यानी न्यूट्रिशन, क्योंकि ये सभी क्या है? एनिमल्स हैं। हमने पहले ही बताया कि एनिमल्स की जहां बात आए, न्यूट्रिशन की बात करेंगे तो वो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को ही फॉलो करते हैं। यानी एनिमल्स में जो होता है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन ही होता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इसके हम टाइप्स पढ़ लेते हैं। या नॉर्मली 4 टाइप्स के होते हैं। आपने इससे पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ा था, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में भी, कि हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर हम डिफरेंट चीज पढ़ेंगे। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं एनिमल्स में होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। सेकेंड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन के बाद पैरासिटिक न्यूट्रिशन। थर्ड होता है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन। और फोर्थ होता है आपका म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। ये सभी चीजें हमने हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में पढ़ा था। ठीक है, होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत सीधा सीधा समझिए कि ऐसे एनिमल्स आते हैं जो सॉलिड या लिक्विड पार्ट को बॉडी के अंदर खाते हैं या न्यूट्रिशन के रूप में लेते हैं। ठीक है, और उसको डिकम्पोज करते हैं। ये सारी प्रोसेस करने के बाद सॉलिड और लिक्विड मटेरियल को क्या करते हैं? ये बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे एग्जांपल में आ गया आपका ह्यूमन, ठीक है, काऊ, गोट, ये सभी चीजें जो हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत आते हैं। हम इन्हें पूरा विस्तार से आगे चल करके पढ़ेंगे, बस ये थोड़ा सा इनका इंट्रोडक्शन टाइप में है। पैरासिटिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत हमने प्लांट्स में जाना था कि 2 प्लांट्स जो होते हैं, कसकटा एंड रेफ्लिसिया। आपको याद होगा कि कसकटा और रेफ्लिसिया आपने पढ़ा था। तो कसकटा और रेफ्लिसिया जो था वो पैरासिटिक प्लांट था, वो दूसरे प्लांट्स पर निर्भर था। उस तरीके से एनिमल्स भी जो होते हैं वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। जैसे पैरासिटिक कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पैरासाइट्स के रूप में दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंड्स होते हैं। ठीक है, जैसे वार्म होता है, टेपवार्म जो होता है वो कहाँ पाया जाता है? पिग के इंटेस्टाइन में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? पिग के इंटेस्टाइन में यह पाया जाता है। यह एक प्रकार क्या है? पैरासाइट्स है। क्या है? पैरासाइट है जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन को फॉलो करता है। ठीक है, सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन हमने पिछले चैप्टर में प्लांट्स के बारे में देखा था, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में।
याद आ रहा होगा आप लोगों को। सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंतर्गत वहां पर म्यूचुअल उसमें डेड एंड डिकम्पोज मटेरियल, डेड एंड डिकम्पोज प्लांट्स से जो प्लांट्स भोजन लेते थे। अब यहाँ पर सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन के अंतर्गत डेड एंड डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल्स क्या करते, एनिमल्स जो एनिमल्स जो हैं वो अपना भोजन लेते हैं, जैसे मिलीपीड्स। मिलीपीड्स एक प्रकार का ऐसा कीड़ा है, आप देखते होंगे कि यह क्या करता है कि पौधों के सड़े गले पदार्थों में पाया जाता है। व्हाइट कलर का मिलीपीड्स होता है, ब्राउन कलर का भी होता है, रेड कलर का भी होता है। म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन में एंड लास्ट वन इज म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन। म्यूचुअलिस्टिक न्यूट्रिशन में आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था जब न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में, तो म्यूचुअल शेयरिंग हो रही थी एल्गी एंड फंगी के बीच में। ठीक वहां पर यहाँ पर भी शार्क फिश एंड पायलट फिश के बीच म्यूचुअल शेयरिंग होती है। दोनों जो पायलट फिश है इन दोनों के बीच में म्यूचुअल शेयरिंग होती है और इन दोनों को बेनिफिट्स होता है, इन दोनों को बेनिफिट्स होता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में इन सभी के बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे, पूरा विस्तार से पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।